वाला बनना चाहिए। और इसी मिशन के तहत स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। इसी मिशन के तहत मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई। और उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को आप स्पष्ट तौर पर इसके साथ जोड़ करके देख सकते हैं। पूरे तन से समस्त देशवासियों के लोक कल्याण के लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सादर आभार व्यक्त करते हैं। विश्वकर्मा जयंती के इस शुभ अवसर पर आपकी गौरवमयी उपस्थिति से हम सब हर्षोत्साहित हैं माननीय, जिनके नेतृत्व में भारत द्वारा G20 का सफल आयोजन वैश्विक पटल पर भारत का सशक्त हस्ताक्षर है। सादा जीवन उच्च विचार के मंत्र को आत्मसात कर जीने वाले दृढ़ता और आत्मबल की प्रतिमूर्ति माननीय प्रधानमंत्री जी, आप स्वस्थ रहें, चिरायु हों, सदैव यूं ही देश को नई दिशा दिखाते रहें। इन्हीं दुआओं के साथ आपको समस्त देशवासियों की ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं माननीय। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में आपका सादर अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आदरपूर्वक स्वागत करते हैं मंचासीन गणमान्य अतिथिगण का। आदरपूर्वक स्वागत मंचासीन गणमान्य अतिथिगण का केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण तातुराणे, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री माननीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। हर्षपूर्ण अभिनंदन देश भर से यहाँ उपस्थित तथा वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हमारे विश्वकर्माओं का, वे देशवासी जो अपने पारंपरिक कौशल से, अपनी मेहनत से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सींचते आए हैं। हृदय से स्वागत देश भर के 70 स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे विशिष्ट अतिथिगण का, पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित सभी हितधारकों का और वर्चुअली हमारे साथ देश के कोने कोने से जुड़े सभी देशवासियों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवी और सज्जनों, देश के विकास में कुछ पहल निर्णायक साबित होती हैं। आज विश्वकर्मा जयंती पर विकास के दो छोर को थाम कर आगे बढ़ने का दृष्टांत प्रस्तुत करता है ये कार्यक्रम। एक ओर विश्व के सबसे बड़े भव्य कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन हॉल यशोभूमि का उद्घाटन, जो विशाल भारत देश के जन जन की विस्तृत आकांक्षाओं को आधार दे रहा है, तो वहीं देश के उन लोगों के लिए स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, जो अपने कौशल से देश की गौरवशाली परंपराओं को सहेजे हुए हैं, जो पारंपरिक व्यवसाय में कौशल युक्त तो हैं, लेकिन आधुनिक दौर की चुनौतियां उनके मार्ग की बाधा बन रही हैं। हुनरमंद, मेहनतकश वे लोग जो ग्रामीण अर्थतंत्र की धुरी रहे, उन्हें बदलते वक्त की गुमनामी से निकालकर, सम्मान देकर, पहचान देकर, सशक्त कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प है पीएम विश्वकर्मा, जिसका आज शुभारंभ किया जा रहा है। ये हैं नए भारत के विश्वकर्मा। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर के निर्भय शिराएं मोड़ते हैं, लौह के सोए असुर को कर्मरथ में जोड़ते हैं, श्रम शक्ति के यज्ञ में परिश्रम की आहुति देते हैं। ऐसे विश्वकर्मा भाई बहनों को हम सबका नमन। और अब मैं स्वागत संबोधन के लिए केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण तातुराणे को आमंत्रित करती हूं।
मोदी जी का जन्मदिन की सारी सबकी तरफ से आज 17 सितंबर ये दिन शुभ दिन है, पवित्र दिन है। भगवान विश्वकर्मा जी का आज जन्मदिन है। उसी तरह हमारे देश के लाडले दूरदर्शी जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका भी आज जन्मदिन है। मैं उनको शुभकामना देता हूं। भगवान विश्वकर्मा से मैं भारत माता के कल्याण की प्रार्थना करता हूं। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदयपूर्वक शुभकामना भी देता हूं। इस मंच पर उपस्थित वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारामन जी, माननीय पीयूष गोयल, केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय कौशल विकास मंत्री माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री, उपस्थित सभी अधिकारी, उसी तरह सभी विश्वकर्मी भाई और बहनों और मित्रों, आज आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर एक बहुत ही अच्छी योजना आम जनता के लिए, लोगों के लिए जो पिछड़े हुए समाज ग्रामीण भाग में थे, स्वतंत्र से आज तक किसी ने भी उनके तरफ देखा नहीं, उनके बारे में सोचा नहीं, मगर हमारे माननीय पंतप्रधान जी इनके दूरदृष्टि के वजह से आज पीएम विश्वकर्मा योजना लोकार्पण हो रही है। उसी तरह अभी भी कुछ वक्त पहले यशोभूमि ये इमारत का लोकार्पण भी माननीय पंतप्रधान जी ने किया। आप लोग के भव्य सभागृह में बैठे हैं। माननीय मोदी जी के कार्यकाल में जो काम होते जा रहा है, डेवलपमेंट का काम होते जा रहा है, तरक्की का काम होते जा रहा है, उसमें ये भी इमारत का नाम लिया जाएगा। आज मैं जब यहाँ आया, कल से मैं 2 दिन यहाँ आ रहा हूँ, देख रहा हूँ ये भव्य इमारत जिस तरह से बनाई है, जिस पर्पज के लिए बनाई है, वो देखते हुए हमें माननीय पंतप्रधान जी का जितना भी अभिनंदन करूं उतना मुझे लगता है कम है। उसी तरह पिछले कुछ दिनों में G20 के भव्य सफल आयोजन भी अपने देशवासियों ने, दुनिया ने देखा। परदेशी लोग, काफी लोग आए, वो प्रशंसा करते थे। जो समिट हुआ, जिस तरह से हुआ, उनका मान सम्मान किया गया, एक देखते हुए उन्होंने हमारे माननीय पंतप्रधान जी के बारे में प्रशंसा की। और हमारा भारत एक तरक्की के तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट के तरफ जा रहा है। दुनिया के अर्थव्यवस्था में
हम कुछ स्थान पाने के लिए आगे जा रहे हैं, इसकी भी उन्होंने प्रशंसा की। उसके बाद में कि आप देखते हैं कि भारत में इस सफलता के बाद हमने G20 के शानदार और ग्लोबल आयोजन की सफलता और दिल्ली घोषणा पर सभी भागीदारों की सहमति के माध्यम से हमने पूरी दुनिया तक यह संदेश पहुंचा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत, सक्षम, दूरदर्शी नेतृत्व में एक नया भारत का सृजन हो रहा है। बीते हुए 9 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने सिर्फ एशिया बल्कि पूरे विश्व को विकास का नया विजन दिया है। आज भारत की 100 करोड़ आबादी के साथ पूरा विश्व चंद्रयान 3 की सफलता अचंभित है। हमारे कदम यही रुके नहीं, बल्कि आदित्य L1 मिशन के माध्यम से हम सूरज के रहस्यों पर से पर्दा उठाने की भी जा रहे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत अंतरिक्ष के रहस्यों में पर्दा उठाने के लिए जिस तेजी से प्रयास कर रहे हैं, उसी रफ्तार से सर्वसामान्य जनता के विकास के लिए भी हम कृतिशील हैं। भाइयों और बहनों, भगवान विश्वकर्मा जयंती तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर MSME के माध्यम से देश की शिल्पी और कारीगरों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लोकार्पण आपके कर कमालों द्वारा ही हो रहे हैं। भगवान विश्वकर्मी शिल्पी तथा कारीगरों की देवता के रूप में जाने जाते हैं। सारे दुनिया भारत देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास की गौरवपूर्ण विरासत से प्रभावित है। देश की इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा रूप में जगह जगह खड़े भव्य और सुंदर मंदिरों का निर्माण विश्वकर्मा समुदाय भी है। ये भी इमारत उसका एक भाग है। यशोभूमि ये भी हमारे विश्वकर्मा लोगों के वजह से ही ये निर्माण हुआ है, ऐसा मुझे कहना है। पुराने काल से आज तक भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे बड़ा रहा है। देश के इतिहास कालीन कृषि केंद्रित अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय पर आधारित थी। विनिमय में वस्तु तथा सेवा के बदलों में वस्तु की लेन देन होती थी। शिल्पी और कारीगरों का वस्तु विनिमय व्यवस्था से किसानों के साथ मुख्य रूप से व्यवहार होता था और इस व्यवस्था किसान केंद्रित थी। पैसे का उपयोग नहीं होता था। वैश्वीकरण के कारण देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले शिल्पी तथा कारीगरों के व्यवसाय धोखे में आए। इन दुर्लक्षित लोगों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना का संकल्प किया। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में यह व्यवस्था 12 बलौतेदार नाम से प्रचलित थी। मुझे आनंद है कि इन सभी बलौतेदारों को PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की मार्गदर्शन के 2023-24 साल के अर्थ संकल्प में PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की गई घोषणा की गई। इस योजना के अमल के जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने MSME विभाग पर सौंपी है। MSME विभाग का भारत की अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, ये आप सब जानते ही होंगे। देश की अर्थव्यवस्था में MSME सेक्टर का योगदान लगभग 30% और निर्यात में 45% है। इस योगदान के प्रमाण में बढ़ोतरी की क्षमता और जरूरत भी है। अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र का योगदान बढ़ाने का उद्देश्य सफल करने के दृष्टि से यह विभाग अपनी नीतियों में बदलाव करता आ रहा है। जल्दी ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की प्रथम MSME की नीति
आपके सामने आएगी। पीएम विश्वकर्मा कौशल्य सम्मान योजना की व्याप्ति के संबंध में कुछ बिंदु में आपने सामने रखना चाहूँगा। पीएम विश्वकर्मा योजना मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र के परंपरागत शिल्पी और कारीगरों के कल्याण के लिए ला गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में 2027-28 के कालावधि में 13,000 करोड़ रुपए की लागत से 30 लाख शिल्पी और कारीगरों को योजना का लाभ प्रदान करने का शासन का उद्देश्य है। शुरू से ही हर एक गांव में कार्यरत कुंभार, सोनार, लोहार, मूर्तिकार, चर्मकार जैसे 18 व्यवसाय पीएम विश्वकर्मा योजना में समाविष्ट किए गए। इन व्यवसाय को योजना के पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र दिया जाएगा। योजना में सहभागी शिल्पी तथा कारीगर के कौशल्य के सत्यापन के बाद उन्हें कौशल्य का मूल्यभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कालावधि में प्रशिक्षणार्थी को हर दिन 500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। लाभार्थियों को उनके व्यवसाय के औजारों के लिए 15,000 रुपये इंसेंटिव दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभार्थियों को कोलेटर फ्री अर्थात बिना सिक्योरिटी 1 लाख रुपए का कर्ज के लिए पात्र होंगे। यह कर्ज 18 किस्तों में वापस करना है। दूसरे हफ्ते में लाभार्थी को 2 लाख रुपए बिना सिक्योरिटी कर्ज के लिए पात्र रहेंगे। यह कर्ज 30 किस्तों में वापस करना है। इसके अलावा एडवांस स्किल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए इंसेंटिव जैसी अनेक सुविधाएं योजना के लाभार्थियों को मिलेगी। आदरणीय पंतप्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी का ये भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना जल्द ही सच हो जाएगा। अगले 5 सालों में भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महासत्ता बनेगी। ये अपने साकार करने में विश्वकर्मा योजना का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। विश्वकर्मा योजना देश के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी। विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाने वाले शिल्पी और कारीगरों को आय में कई गुना बढ़ोतरी होगी। इसके परिणाम स्वरूप देश के जीडीपी में भरसक योगदान के साथ ग्रामीण क्षेत्र की पर कैपिटा इनकम में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। ग्रामीण क्षेत्र की शिल्पी तरह कारीगरों को जीवन में नई सुबह लाने वाली विश्वकर्मा योजना का संकल्प साकार करने के लिए आदरणीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। भगवान विश्वकर्मा को वंदन करते हुए फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन के शुभकामना देने के साथ ही मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे जी। मान्यवर, हमारे देश की डेमोग्राफी हमारी ताकत है। नई शिक्षा नीति से नए भारत का निर्माण और रीस्किलिंग, अपस्किलिंग से कुशल कामगार तैयार कर विश्व में भारत को मानव संसाधन का हब बनाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को पूरा करने की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से सादर अनुरोध करती हूं कि आज के इस अवसर पर कृपया अपने उद्गार हमारे साथ साझा करें, अपना संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। आज की विश्वकर्मा जयंती समारोह की शुभ अवसर पे इस विभिन्न लोक कल्याण की कार्यक्रमों की शुभारंभ की मंच पे उपस्थित देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, मेरे मित्र देश की वाणिज्य मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी,
लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री आदरणीय नारायण राणे जी, सूक्ष्म लघु उद्यम की राज्य मंत्री आदरणीय भानु प्रताप सिंह वर्मा जी और इस सभागार में उपस्थित देश भर से आए हुए सभी विश्वकर्मा भाइयों और बहनों, दूर संचार से जुड़े हुए देश की अनेक स्थानों में लाखों की संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों और विभिन्न विभाग के अधिकारी मित्रगण तथा पत्रकार मित्रगण, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन की शुभ अवसर पे पूरी देशवासियों की ओर से, विश्वकर्मा समाज की ओर से, वंचित वर्गों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने कामना करता हूं, उनको दीर्घायु करे, शतायु करे, हमारे देश की मान मर्यादा और सभ्यता को आगे बढ़ाने की अथक परिश्रमों जारी रखे। बहुत बहुत शुभेच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व को परिवार मानते हैं, विश्व को एक का सूत्र में बांधने का उन्होंने बीड़ा उठाई है। मित्रों, अभी अभी सद्य समाप्त वैश्विक G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोष वाक्य रखा, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, और उसमें विशेष करके विश्व की वंचित वर्गों के बारे में चिंता करने की दायित्व लेने वाले हमारी नेतृत्व है, हमारी प्रधानमंत्री हैं। मित्रों, अगर मैं आज जो कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसकी कार्यक्रम के बारे में आदरणीय राणे जी विस्तार से बता ही रहे थे। मित्रों, मैं अगर उसकी थोड़ा पृष्ठभूमि में कहूंगा, 2014 में जब लोकसभा की कक्ष में प्रधानमंत्री जी को हमने नेता चुना, प्रधानमंत्री जी ने पहला ही बयान में कहा था, मेरे सरकार देश की वंचित वर्गों के लिए समर्पित रहेगा। और 15 अगस्त 2014 में, और मैं आज 2023 सितंबर 17 विश्वकर्मा जयंती को अगर इस 9.5 साल के फासले को देखता हूं, जनधन की खाता खुले तब देश के लोगों ने, देश के अंदर कुछ लोगों ने टिक्का किया, ये खाता खुलने से क्या होगा। लेकिन मित्रों, आज याद आती है, आज वो बात याद आती है, आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जब लाखों विश्वकर्मा भाई और बहनों की खाते में 3 लाख रुपया की कम ब्याज में ऋण जाएगा, उसकी एक नया सृजन होगा, नया रचना होगा। यही है प्रधानमंत्री जी की सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास करने की कार्यक्रम। मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के अंदर समावेशी चरित्र दिखती है, सामाजिक न्याय दिखती है, और विशेष करके कभी कल्पना करिए, प्रधानमंत्री जी को अवसर मिला यशोभूमि को लोकार्पण करने के लिए, किसको उन्होंने न्योता दिया? समाज के जो अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति, वो मूर्तिकार हो, मालाकार हो, चर्मकार हो, लोहार हो, सोनार हो, धोबी की भाई बहन हो या नाई भाई बहन हो। और आज तो प्रदर्शनी में हमने देखा देश आगे बढ़ रहा है, देश की बेटी आज परंपरागत काम पे नई प्रयास कर रहा है। इस सब को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने के लिए उन्होंने भूला नहीं इस वंचित वर्गों को आज साथ में लेने के लिए। मित्रों, अगर देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, और विश्व में आने वाले 2-3 साल के अंदर तीन के अंदर एक भारत की अर्थनीति को पहुंचाना है, तब हमारी श्रमजीवियों को बिना सम्मान किए, बिना महत्व दिए ये संभव नहीं। इसकी मूल मंत्र और इसकी मूल प्रेरणा आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये सारे भाई और बहनों को सिर्फ चयन नहीं किया जाएगा, उनकी 500 रुपया पगार के साथ 5 दिन की प्रशिक्षण होगी, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको एक कार्ड मिलेगा, उनको ऋण दिया जाएगा, उनकी उत्पादित चीजों को, उनकी सेवाओं को वैश्विक स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, व्यवसायिक ढांचे में डाला जाएगा। ऐसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आज लोकार्पण हो रहा है। हम सभी लोग सौभाग्यशाली है, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लोकार्पण के हम साक्षी बन रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है। मैं फिर
देश की ओर से, वंचित वर्गों की ओर से सामाजिक न्याय को एक कदम आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को अनेक अनेक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। देवी और सज्जनों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT यशोभूमि के विकास का नोडल मंत्रालय है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, जो अब यशोभूमि कहलाता है, देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए एक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। मैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल को संबोधन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूं। नमस्कार। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, मंच पर बैठे सभी मंत्रीगण, उपस्थित देश के सभी राज्यों से आए सिद्धहस्त श्रमजीवी कारीगर भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र परिवार के मुखिया, गरीबों के मसीहा, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी ईश्वर से आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं। 140 करोड़ भारतवासियों के आपके प्रति बढ़ते विश्वास और आस्था से हम सभी को देश सेवा में तत्पर रहने की प्रेरणा मिलती है। कठिन वैश्विक परिस्थितियों में आपने अपने कुशल नेतृत्व से देश के कोने कोने में G20 कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसने सभी देशवासियों को जोड़ते हुए पीपल्स G20 के रूप में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आज सुबह की अखबार में तो एक खबर में एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने इसको मॉडिफाइड G20 का दर्जा दे दिया है। G20 की अध्यक्षता में आपने सर्वसम्मति से न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पारित किया, जो आने वाले भविष्य को नई दिशा दिखाने के साथ ही वैश्विक दशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस ऐतिहासिक सफलता पर आपको हार्दिक अभिनंदन और बधाई। यह हमारा सौभाग्य है कि आज विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ और यशोभूमि का लोकार्पण आपके कर कमलों से हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने देश में स्किल, स्पीड और स्केल की नई परिकल्पना की है। आज का यह कार्यक्रम इन तीनों का संगम है। स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नया मंत्रालय बनाकर आपने कौशल विकास को बल दिया। आज की विश्वकर्मा योजना भी हमारे हुनरमंद भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने वाली है। आपने अपने कर्मशील व्यक्तित्व से लगातार मार्गदर्शन देते हुए सभी में विश्वास भरा, जिसके कारण तीव्र गति से ये कार्य पूर्ण होकर आज यशोभूमि के विशाल स्वरूप में उभरकर सामने खड़ा है। आपने सितंबर 2018 को यशोभूमि का शिलान्यास किया था। आज इसका लोकार्पण
देश में नया उत्साह जागृत कर रहा है। यशोभूमि का कार्य 2 फेजेस में होना है, जिसका पहला फेज पूर्ण हो गया है और आगे चलकर ये 2 गुने स्केल पर संपन्न होने वाला है। यह सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि यशोभूमि में बना ये कन्वेंशन सेंटर न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है। द्वारका में बना ये नवनिर्मित भवन पीएम गति शक्ति और बहुआयामी विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से यहां से मात्र 5-7 मिनट में पहुंचा जा सकता है। एरो सिटी में कई सारे होटल्स हैं। इस प्रांगण में भी लगभग 3,500 रूम के होटल्स बनने का प्रावधान है। कैनॉट प्लेस यहां से मात्र 20 मिनट में मेट्रो से पहुंचा जा सकता है। और आपने आज नई मेट्रो का जो विस्तार द्वारका के सेक्टर 25 तक किया, इससे यशोभूमि तक मेट्रो पहुंचकर उसका भी एक नया स्केल और कनेक्टिविटी होने से ये एक प्रकार से जो गति शक्ति की आपकी भावना है उसका एक जीता जागता प्रतीक आज आपने देश को समर्पित किया है, उसका लोकार्पण किया है। गत 9 वर्षों में एग्जीबिशंस हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, कन्वेंशंस हो, उसके लिए जितने बड़े पैमाने पर नए सेंटर्स खुले हैं वे आगे चलकर विश्व स्तरीय प्रदर्शन का केंद्र बनेंगे। भारत मंडपम भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यशोभूमि एक तरफ व्यापार और उद्योग को और दूसरी तरफ निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक रहेगा। यशोभूमि की विशेषता यह है कि हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग एमएसएमई सेक्टर, हमारे किसान, यहाँ उपस्थित सभी विश्वकर्मा भाई बहन, इन सभी के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलकर उन्हें भी बड़े स्तर का उनका स्केल, उनका साइज और बड़ा करने में, देश और दुनिया की सेवा करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अमृतकाल में विकसित भारत बनाने की नींव रखी है। चाहे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाओं का विकास हो, गरीबों का कल्याण हो, डिजिटाइजेशन हो या भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का दृढ़ निश्चय हो, आज केवल देश नहीं बल्कि पूरा विश्व आपके वर्षों की तपस्या और समावेशी विकास के संकल्प का साक्षी बन रही है। कानूनों को सरल बनाकर सामान्य लोगों के जीवन को आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग बनाना, स्टार्टअप्स को सुविधा देना, व्यापार निर्यात बढ़ाना, रोजगार के काम के नए अवसर उत्पन्न करना, जन विश्वास पैदा करना, इन सब के फलस्वरूप देश अब रुकने वाला नहीं है। आपका आज इस शुभ अवसर पर, विश्वकर्मा दिवस पर, आपके जन्मदिन पर मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हमारे विश्वकर्मा भाइयों और बहनों के संघर्ष और कठोर परिश्रम को पहचाना और कुशल कारीगरों के सम्मान एवं कल्याण के लिए विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, जिससे हमारे भाई बहन सशक्त और स्वावलंबी बन सके, उसका आज आपके कार्यक्रमों द्वारा शुभारंभ होना हम सबके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है।
श्रमेव जयते की भावना को साकार करने वाले विश्वकर्मा भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक शुभेच्छा और बधाई। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए पुनः आभार व्यक्त करता हूं। भारत के विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हमारे लिए प्रेरणादायक है, अनुकरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। मान्यवर, देश की आर्थिक योजनाएं सामाजिक बदलाव का आधार बनती हैं। जीवन सुगमता को नीतियों का आधार बनाकर प्रत्येक देशवासी का जीवन खुशहाल हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी संकल्पना को साकार कर रही हैं केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण। मैं माननीय वित्त मंत्री से सादर अनुरोध करती हूं कि अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। Namaskar. Most respected Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, my colleagues in the Council of Ministers who are on the dais, my colleagues in the Council of Ministers who are virtually joining us today from different parts of this large country, officers, media personnel, and more importantly, all those craftsmen, people who work with their hands and with minimum tools, who for centuries have added glory to this country, Vishwakarma Log. To all of you all, my humble respects. Today, September 17th, is marked as Vishwakarma Jayanti. It is the day when we worship Lord Shri Vishwakarma. In our country, Vishwakarma is considered to be the person who created everything around us. He's the master craftsman. He's the one who gives skills of all kinds to our people. And that is why Vishwakarma Jayanti is a very important day which stands for those skills with which our economy in small groups at the panchayat level, at the town level, have all had self-sufficiency. We had our own blacksmiths who made things out of iron and metal. We had our own jewelers who made our jewels. We had our own potters who made our pots and household equipments. We had our own silver and other workers. And for those of us who live next to a river or to a seashore, even fish nets were made by these able, nimble hands. So these crafted, well-skilled people lived around us, with us, along with us. And they actually made our economy very self-sufficient and very productive. That is why even 500 years ago, India could be the world leader and an endowed, rich economy whose products were sought after world over. And such skilled, locally present, skilled craftsmen had steadily been forgotten. But when in 2014, you had our Prime Minister come with one very important slogan, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. It was very clear. It was very clear that every one of the schemes, every one of the programs that Honorable Prime Minister Modi brought about was to address such sections of people
who are belonging to far-flung societies, who don't live close to the capitals of state governments or the country's capital, New Delhi, but who contribute silently to the economy. These are actually the people who have never had benefits given to them from governments, but who kept doing their good work. So, in order to reach out to them, every program that Honorable Prime Minister has come up with has always benefited small, very economically weaker, backward communities, scheduled castes, scheduled tribes, and people who are desperately in need of some assistance. That is why, let me call before you the Prime Minister Financial Inclusion Scheme, Jan Dhan Yojana, took bank accounts to everybody's houses. Similarly, Mudra Yojana took small, completely guaranteed loans for small businesses. And I'm happy to say today, more than 60% of people, 60 out of every 100 who benefited from Mudra Yojana are small business women. Women benefited out of this scheme. And when I emphasize on women, it is because when women want to do their business, they don't have money of their own, they don't know how to give security. Are they to remove that one little gold chain that their parents gave at the time of marriage? Or should they take money from the father or from their son or husband? Prime Minister Modi at that time itself said very clearly, I'm your guarantee, you will get this loan from the bank and it will be collateral free. That benefited women. So whether it is Jan Dhan Yojana, Mudra Yojana, I'll come to the next, Swanidhi. It helps all the street vendors. The street vendors also do, every morning they come with some material, sell it off and go back in the evening. Who gives them any loan? And when they give them loan, the middlemen charge them very high interest. So Swanidhi was also tailored to benefit small people, small businesses. Similarly, the stand-up loan, again, it was to focus on SCs, STs and women, and who don't live in cities, who live in far-flung areas. Wherever there was a branch of a bank, that branch had to give to SC, ST and women at least one from each of these categories. The reason why I'm explaining this in such detail is to highlight the fact that every one of Prime Minister Modi's schemes has been aimed at reaching those who have never been reached by institutions which can give them some assistance so that they can take business forward, they can meet their aspirations, so that the economy benefits from their contribution. Today, coincidentally, when it is Honorable Prime Minister's birthday, Vishwakarma Jayanti Day, this scheme, which is going to benefit all the artisans of this country, those who work with their hands, those who produce beautiful, gorgeous goods, those who produce those economic tools, are the ones who are now being aimed at. Now, there are some areas in this country which have castes in the name of Vishwakarma. They may also benefit. But beyond that, those who do work with their hands and tools are now Vishwakarma for the purpose of this loan. All people who work with their hands and produce goods are Vishwakarmas. So the vision of our Prime Minister to give them that status of a Vishwakarma and to make sure that they get assistance, timely assistance, so that they can also prosper. I'll just explain in very short form what the scheme actually would mean.
And first of all, the list of people who will get covered by this. I'm sure many of you all know it covers 18 such activities. But for the benefit of those people who are virtually joining us, I'd like to read it out. It will include carpenters, it will include boat makers, those who make small tools, blacksmiths, hammer and toolkit makers, locksmiths, those who make locks, goldsmiths, those who make jewelry, potters, those who work with mud to create utensils, stone sculptors, stone breakers, cobblers, those who make shoes, masons, who in the north are called mistris, in the south are called mestris, basket, mat and broom makers, coir weavers, doll and toy makers, traditional that is, barbers, garland makers, washermen, tailors and fishnet makers. Now all these people will be given up to 3 lakhs of rupees. How will they be verified? How will they be identified? They will be identified through 3-layer verification. One at the Gram Panchayat level, one at the district collector level, and the final one at the state level. There are committees which are going to be identifying these people and making the final list. I said 3 lakhs will reach their account. First, 1 lakh will reach them first, which will be repaid in a term of 18 months. And then you will get the second 2 lakhs, second tranche, which will be 2 lakhs. This loan will be given at a very affordable rate of 5% only. Government of India, through the MSME ministry, will give a subsidy of up to 8%. Government will bear that up to 8% interest. So it is a subsidized amount being given. Now, so what does this scheme give you? It gives you skills. Honorable Minister MSME very clearly explained. 5-day skilling program. Each day you will get a 500 rupees stipend. And you will also be given modern tools. The tool kit which is being given is given as 15,000 rupees for the toolkit through e-rupee, where a digitization is also coming in as an element. Then you will be connected to market. You will also become entrant into government e-marketplace, which is the GEM portal, through which every department in government buys its goods. So your products will also get exhibited there. And then you will also be facilitated to access global markets. So collateral free loan and many other such things are also being extended. So this scheme being launched today on Vishwakarma Jayanti is one such a thing through which Sabka Saath, Sabka Vikas is getting fulfilled. And Prime Minister Modi has made sure in the last 9 years that there shall not be even one section which will remain untouched without the benefit of his schemes reaching them. Today, this scheme in the budget of 23-24 has been given 13,000 crores of rupees so that it can reach the common Vishwakarma log. So today, I'm very humbled and honored to participate in this function in which Honorable Prime Minister shall launch this program to benefit all those artisans who for centuries have helped this country as a big soft power, producing some of the finest products. Today is the day when the government is giving back that honor to you. Thank you very much. Bharat Mata Ki Jai.
धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी। नए भारत के विकास के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज का भारत नित नवीन उपलब्धियों के शिखर को छू रहा है। यशोभूमि केवल एक बुनियादी ढांचा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के आयोजन से एक ऐसा जीवंत स्थान साबित होगा जो विकसित भारत बनने के हमारे प्रयासों को गति देगा। ये आधुनिक कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर देश की जनाकांक्षाओं की प्रतिमूर्ति समान है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अवसर पर सविनय आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर यशोभूमि देश को समर्पित करें। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो आज दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए है आशा और विश्वास भरा ब्राइट स्पॉट। भारत, जहां 140 करोड़ सपने हैं और 140 करोड़ धड़कनों का एकजुट सामूहिक सामर्थ्य, जहां आज सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक अभूतपूर्व और युग दृष्टा नेतृत्व है। आज का नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप लगातार एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत विश्व पटल पर भविष्य के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाए और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए विश्व मित्र के रूप में उभरे। ये सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र होगा। इस व्यापक विजन को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जिस परिकल्पना की आधारशिला रखी थी, आज यशोभूमि के रूप में साकार हो चुकी है। 221 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग्स, कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस की सुविधा से युक्त केंद्र में से एक है। यशोभूमि इंटीग्रेटेड डिजाइन का मास्टरपीस है। इसके केंद्र में आइकॉनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें अलग अलग आकार के 15 कन्वेंशन रूम कुल 11,000 प्रतिनिधियों की मेजबानी आसानी से कर सकते हैं। प्राइमरी ऑडिटोरियम में इनोवेटिव ऑटोमेटेड रिट्रैक्टेबल और रिकॉन्फ़िगरेबल सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से 10 अलग अलग तरीकों से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है और एक बार में 6,000 गेस्ट बैठ सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग अलग कमरे हैं। ग्रैंड बॉलरूम में 2,500 लोग बैठ सकते हैं। यशोभूमि में है विश्व के कुछ सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल। ये हॉल 28,000 वर्ग मीटर से 32,000 वर्ग मीटर आकार के हैं, यानी हर हॉल 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा LED मीडिया फसाड है। यहाँ 3,000 से अधिक कारों को अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा है। यशोभूमि का पर्यावरण अनुकूल परिसर IGBC प्लैटिनम रेटिंग वाला है। सौर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था से युक्त यह केंद्र सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की भी मिसाल है। IGI एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर स्थित यशोभूमि तक अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेट्रो और परिसर के भीतर स्थित मेट्रो स्टेशन में से किसी भी माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से भारत में दुनिया के बड़े से बड़े एग्जीबिशन का आयोजन संभव होगा। इससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और पर्यटन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक विविध सेक्टर्स में नए मौके बनेंगे।
तेजी से विकसित होते भारत की इस गतिमान विकास यात्रा में यशोभूमि निश्चय ही एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अत्यंत भव्य, शानदार, आलीशान है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जो देश के जन जन को सशक्त करने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बनेगा और जन सशक्तिकरण के सरकार के प्रयासों से कोई छूटे ना, इसीलिए सरकार ला रही है पीएम विश्वकर्मा योजना। सुंदर सृजनकार है विश्वकर्मा शुभ नाम, गढ़ना नित्य नव्य कृति, शोभित पावन काम, प्रभुवर पावन काम सुहावन, गढ़े अटारी, अस्त्र बनाते शस्त्र सजाते महिमा न्यारी। विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा के गुणों, उनकी महत्ता से प्रेरणा लेकर कर्म करते हमारे भाई बहनों के श्रम रूपी तप से राष्ट्र समृद्धि का एक संकल्प है पीएम विश्वकर्मा, जिस पर प्रस्तुत है यह ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। भारत, जहां हमारे कारीगर और शिल्पकार अपने हाथ के कौशल, उत्साह और समर्पण द्वारा पीढ़ियों से हर भारतवासी के जीवन की रीतियों और संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। भावनात्मक रूप से अपने पेशे से जुड़े हुए गुरु और शिष्य की अद्भुत परंपरा के प्रतीक इन कारीगरों और शिल्पकारों की आकांक्षाएं इनके हाथों के हुनर की तरह सदियों से इनकी मुट्ठी में ही कैद रहती थी। पेशेवर प्रशिक्षण और आधुनिक औजारों की कमी, निवेश के लिए पूंजी तथा बाजार से दूरी समेत उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अमृतकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व में भारत सरकार देश के करोड़ों कारीगर भाई बहनों के जीवन में सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि लाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कर रही है। हमारे विश्वकर्मा साथियों के पारंपरिक कौशल को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इस पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 18 अलग अलग तरह के हुनर से जो परिवार जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, उनको लाभ होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़कर हमारे सभी विश्वकर्मा भाई बहन उन्नति की नई ऊंचाई छू पाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस योजना का लाभ 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार उठा सकते हैं, जिनमें सुथार, बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहे का काम करने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, जूता बनाने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, मालाकार, राजमिस्त्री और दर्जी शामिल हैं। पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत योग्य कारीगरों और शिल्पकारों को पंजीकृत कर उन्हें उनका पारंपरिक काम नए और आधुनिक तरीके से करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उन्हें 15,000 रुपए तक की नई टूल किट भी प्रदान की जाएगी। अपने काम को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले कारीगर इस योजना के द्वारा बिना कुछ गिरवी रखे केवल 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा भी पा सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग सहायता से हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों की भी दुनिया भर में पहुंच और पहचान होगी। कुल मिलाकर इस क्रांतिकारी योजना से हमारे विश्वकर्मा भाई बहन कौशल विकास और आसान ऋण द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हुए अपनी कमाई को भी कई गुना बढ़ा पाएंगे। आज हमारा देश डिजिटल इकोनॉमी में नए कीर्तिमान रच रहा है।
ऐसे में हमारे कारीगर बंधुओं को भी विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से उस डिजिटल क्रांति में भाग लेने का मौका मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में अपना पंजीकरण करवाने के लिए विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। उनके दिए विवरण की पंचायत या स्थानीय निकाय, जिला तथा राज्य के स्तर पर सत्यापन, वेटिंग और अनुमोदन के बाद विश्वकर्मा भाई बहनों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना समर्पित है हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को, जो अमृत काल में खुद भी आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे ले जाएंगे, जिनके हुनरमंद हाथों को मिलेगा आत्मनिर्भरता का साथ, जो विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और मजबूत बनाएंगे। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को सशक्त कर अमृत काल में विकसित भारत की परिकल्पना को ठोस आधार देने की दिशा में महत्वपूर्ण है पीएम विश्वकर्मा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुनय करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी पीएम विश्वकर्मा। आज के इस शुभ अवसर पर पीएम विश्वकर्मा का प्रतीक चिन्ह, टैगलाइन और पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कृतज्ञतापूर्वक आग्रह करती हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रतीक चिन्ह, टैगलाइन और पोर्टल लॉन्च करें। पारंपरिक विरासत को अपने परिश्रम और कला से संजोने वाले शिल्पकारों और कारीगरों के लिए एक ऐसा कदम जो लाखों विश्वकर्माओं को सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि देगा। हुनर के सपनों को पंख लगाता पीएम विश्वकर्मा। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि, इसी मंत्र पर काम करेगा पीएम विश्वकर्मा। आज के इस अवसर को यादगार बनाने के लिए डाक विभाग भारत सरकार द्वारा 18 कस्टमाइज्ड डाक टिकट जारी की जा रही हैं। पीएम विश्वकर्मा में सम्मिलित 18 व्यवसायों के प्रति सम्मान स्वरूप प्रत्येक व्यवसाय के लिए एक स्टैम्प शीट जारी की जा रही है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को पहचान स्वरूप एक अत्यंत अनूठा प्रयास। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आदरपूर्वक अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 18 कस्टमाइज्ड डाक टिकट का डिजिटल लोकार्पण करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों की उत्पादकता औजारों पर निर्भर करती है। अभी तक वे पारंपरिक औजार ही प्रयोग करते आ रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षण देकर अपस्किलिंग के माध्यम से उनका सामर्थ्य बढ़ाने में आधुनिक तकनीक व औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम विश्वकर्मा में चिन्हित 18 व्यवसायों में से प्रत्येक व्यवसाय में प्रयोग किए जा रहे आधुनिक औजारों के विषय में जानकारी देने के लिए टूल किट ई बुकलेट तैयार की गई है।
माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर टूल किट ई बुकलेट रिलीज करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं मार्गदर्शन से भारत सरकार द्वारा टूल किट बुकलेट्स का विमोचन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 18 प्रकार के मुख्य शिल्प एवं व्यवसायों को चिन्हित कर इन व्यवसायों की संपूर्ण जानकारी 27 टूल किट बुकलेट्स द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इन बुकलेट्स में कुल 249 टूल्स की सूची उपलब्ध है। इन बुकलेट्स में नए औजारों और व्यवसाय में सहायक नई प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी है। ये बुकलेट 12 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। इन बुकलेट्स में व्यवसाय संबंधित टूल्स के वीडियो भी उपलब्ध है, जिसे देखकर विश्वकर्मा भाई बहन अपनी कला को और निखार सकते हैं। अंत्योदय के विजन को साकार करता, लाखों शिल्पकारों व कारीगरों को सशक्त करता पीएम विश्वकर्मा। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे विश्वकर्मा हमारा मान है। असफलता के आगे झुकाना कभी शीश, तो संपूर्ण ब्रह्मांड का मिलेगा तुझे आशीष। हृदय में जला ज्वालामुखी की आग, चलता जा तू सदा गाता लक्ष्य का राग। देश के प्रति आपके योगदान को सम्मान स्वरूप आपको सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है एक प्रमाण पत्र। आपकी पहचान होगा ये प्रमाण पत्र, ताकि आप सब सम्मान से कह सकें मैं हूं विश्वकर्मा। आज हमारे बीच सभी 18 व्यवसायों से एक एक विश्वकर्मा उपस्थित हैं, जो अपने अपने व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं कि इन विश्वकर्माओं को प्रमाण पत्र प्रदान करें। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शरद सहदेव मिस्त्री को। आप कारपेंटर सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से हैं। आपने अपने पिताजी से ये कला सीखी और पिछले 25 वर्षों से कारपेंटर का काम करते आ रहे हैं। लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं आप, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ऑर्डर्स के आधार पर आप अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब पीएम विश्वकर्मा से जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। श्री पीटर केवी, बोट मेकर हैं आप, एर्नाकुलम केरला से हैं। अपने परिवार की आप चौथी पीढ़ी हैं जो छोटी नाव बनाने का काम करते हैं। पिछले 37 वर्षों से आप इस काम में जुटे हुए हैं और अब बेहतर तकनीक अपनाकर पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। श्री रावेल सिंह, आप आर्मरर अस्त्रकार हैं, अमृतसर पंजाब से हैं। सिकली गढ़ समुदाय से हैं आप और कृपाण बनाते हैं। आपने अपने परिवार से ये कौशल सीखा और पिछले 20 वर्षों से आप इसी पारंपरिक कौशल के आधार पर काम कर रहे हैं और अब बेहतर तकनीक अपनाना चाहते हैं। श्री लाखन, आप लोहार हैं, ब्लैक स्मिथ, कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपने अपने पिता दादा से ये कौशल सीखा। आप फावड़ा, हसिया, दराती जैसे औजार बनाते हैं और पिछले 50 वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं और आपका बेटा भी अब इसी काम को आगे बढ़ा रहा है। श्री बितुल शर्मा, हैमर और टूल किट मेकर, सदगांव असम से हैं आप। दाव, कासी आदि टूल बनाते हैं और पिता दादा से ही आपने ये कला सीखी। श्री संजय दास, आप लॉक स्मिथ हैं, ताला बनाते हैं। उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल से हैं। तीसरी पीढ़ी के लॉक स्मिथ आर्टिजन हैं आप और पिछले 25 वर्षों से आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं। स्वयं अपना काम कर आप पैसा कमाते हैं। श्री कैलाश चंद शर्मा, मूर्तिकार, जयपुर राजस्थान से हैं आप।
वैष्णव मूर्तियां बनाते हैं, भगवान की मूर्तियां। मकराना स्टोन से बहुत महीन काम की बहुत ही आकर्षक मूर्तियां तैयार करते हैं आप, और पिछले 50 वर्षों से संपूर्ण परिवार सहित आप इसी काम में जुटे हुए हैं। श्री मृगेश सामंत भाई सोनी, अहमदाबाद गुजरात से आप सुनार हैं। सोने के आभूषण बनाने का कौशल आपने अपने गुरु से सीखा। गुरु शिष्य परंपरा को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं और इसी पारंपरिक कौशल में नई तकनीक आजमाना चाहते हैं। श्री गुलशन चंद्र, आप मोची हैं, चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं आप। चंबा चप्पल बनाने में आप माहिर हैं और चंबा चप्पल को जीआई टैग भी मिल चुका है। हमारे सामने हैं श्रीमती अनीता प्रजापति, आप पॉटर हैं, कुम्हार, और आप मध्य प्रदेश से हैं। आपने अपने ससुर से यह कला सीखी, झूमर बनाने में महारत हासिल है आपको, और मिट्टी की टेराकोटा से कई उत्पाद बनाते हैं आप। और अब हमारे सामने मंच पर हैं श्री गुलशन चंद्रा, जो मोची हैं, चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं आप। चंबा चप्पल जिसे जीआई टैग मिल चुका है वही बनाते हैं आप, और गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही आपने ये कला सीखी है। श्री बुड़िदा मुथियाला, मिस्त्री हैं आप, नालगोंडा तेलंगाना से। आप नालियां, छोटे घर, दीवारें आदि बनाते हैं और अब टूल किट हासिल कर, अधिक प्रशिक्षण हासिल कर बेहतर भविष्य के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं। श्रीमती रत्ना सरकार भट्टाचार्य जी, बास्केट मेकर हैं आप, अगरतला त्रिपुरा से हैं आप। आपने अपने पिता से कौशल सीखा। फूलों की टोकरी, फल की टोकरी आदि बनाती हैं। 35 वर्षों का अनुभव है आपको। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप और बैम्बू कटिंग टूल्स और मशीन पर अब काम करना चाहती हैं, नई तकनीक आजमाना चाहती हैं। श्रीमती शालिनी, आप टॉय मेकर हैं, खिलौने बनाती हैं। आप चन्नपटना कर्नाटक से हैं। मशहूर चन्नपटना खिलौने बनाना आपने अपने माता पिता से सीखा। डांसिंग डॉल बनाने में माहिर हैं आप, लेकिन रसोई का सामान और तरह तरह के खिलौने आदि भी आप बनाती हैं। श्री लखिंदर ठाकुर, पेशे से आप नाई हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से हैं आप। आपके परिवार का पारंपरिक काम है ये, जिसे गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए आपने सीखा। आप दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं, घर घर जाकर नाई का काम करते हैं और अब बेहतर भविष्य की आस रखते हैं आप पीएम विश्वकर्मा से। श्री बसंत कुमार राणा, मालाकार हैं आप, पुरी ओडिशा से। जगन्नाथ मंदिर के लिए फूल मालाएं बनाते हैं। श्री प्यार माला, आधार माला और साथ ही गुना, झंपा जैसे फूलों की सजावट भी करते हैं आप। 1995 से ही आप टाहिया यानी फूलों का भगवान जगन्नाथ का मुकुट भी तैयार करते आ रहे हैं। श्री गज्जूलाल निर्मलकर, धोबी हैं आप, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। कई पीढ़ियों से आपका परिवार धोबी का काम करता आ रहा है और 30 वर्षों से आप भी इसी काम में जुटे हैं। एक लॉन्ड्री शॉप चलाते थे आप, लेकिन अब इस पेशे में और आगे बढ़ना चाहते हैं। श्री फयाज अहमद भट्ट, दर्जी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से आप आए हैं। दूसरी पीढ़ी के दर्जी हैं आप और कश्मीर की पारंपरिक पोशाक फिरन बनाने में आप माहिर हैं, जिसमें आपको 40 वर्षों का अनुभव है। श्री के पलनीवेल, फिशिंग नेट बनाते हैं आप, मछली पकड़ने का जाल। तमिलनाडु से आप हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। हाथ से जाल बनाते हैं आप और आपने अपने माता पिता से ही ये कला सीखी है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और यहाँ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को भी ढेरों शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि इस प्रकार का प्रमाण पत्र देश के विश्वकर्माओं के लिए खोलेगा नए अवसरों, बेहतर भविष्य के द्वार। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से,
पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। और आजाद भारत में हर देशवासी के हृदय में यही आत्मविश्वास जागृत कर स्वयं भी इस जज्बे को चरितार्थ कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी जिद से खिल रही पतझड़ में बेला, सफल वही जिसने विपत्तियों को झेला, दृढ़ विश्वास हृदय में भरा, असंभव को संभव करा, चीर के हर मुश्किल को आगे बढ़ा, जन जन में मातृभूमि के लिए गर्व भरा, जिनसे हार भी मानती है हार, आइए करें उनका सत्कार। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अवसर पर आदर पूर्वक अनुग्रह करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें, हमें कृतार्थ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथीगण, देश के कोने कोने से यहां इस भव्य भवन में पधारे मेरे प्यारे भाई बहन, देश के 70 से ज्यादा शहरों से जुड़े मेरे सभी साथी, अन्य महानुभाव और मेरे परिवारजनों, आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। अब से कुछ देर पहले मेरी अनेकों विश्वकर्मा भाई बहनों से बात भी हुई है और मुझे आने में विलंब भी इसलिए हुआ कि मैं उनसे जरा बातों करने में लग गया और नीचे जो एग्जीबिशन बना है वो भी इतना शानदार है कि निकलने का मन नहीं करता था। और मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि आप जरूर उसको देखें और मुझे बताया गया कि अभी 2-3 दिन और चलने वाला है, तो खास करके दिल्ली वासियों से मैं जरूर कहूंगा कि वो जरूर देखें। साथियों, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मेरे परिवारजनों, इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं।
बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा साथी भी यशोभूमि के लाभार्थी होने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में जो हजारों विश्वकर्मा साथी हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर यह बताना चाहता हूं, गांव-गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम, यो विश्वम जगतम करोत्से से स विश्वकर्मा, अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है, उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। आप देखिए, हमारी कृषि व्यवस्था में लोहार के बिना कुछ क्या संभव है? नहीं है। गांव देहात में जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रिज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व हमेशा रहेगा। और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है। और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग,
हेयर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े धुलने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, ऐसे अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। मेरे परिवारजनों, कुछ साल पहले, करीब 30-35 साल हो गए होंगे, मैं एक बार यूरोप में ब्रसेल्स गया था। तो वहां कुछ समय था, तो मुझे वहां के जो मेरे होस्ट थे वो एक ज्वेलरी का एग्जीबिशन था, वो देखने के लिए ले गए। तो मैं जिज्ञासा से जरा पूछ रहा था उनको कि भाई यहाँ ये चीजों का मार्केट कैसा होता है, क्या होता है। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। उन्होंने कहा, साहब यहाँ जो मशीन से बनी हुई ज्वेलरी है उसकी डिमांड कम से कम होती है, जो हाथ से बनी हुई ज्वेलरी है लोग महंगे से महंगे पैसे देकर के भी उसको खरीदना पसंद करते हैं। आप सभी हाथ से, अपने हुनर से जो बारीक काम करते हैं, दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही है। आजकल हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए अपना काम दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को देती है। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आउटसोर्सिंग का काम भी हमारे इन्हीं विश्वकर्मा साथियों के पास आए। आप बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने। हम इसके लिए आपको तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहें, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है, उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास है। साथियों, बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी। और बदले में सरकार आपसे ये चाहती है कि आप टूल किट उसी दुकान से खरीदे जो जीएसटी रजिस्टर्ड है। काला बाजारी नहीं चलेगी। और दूसरा मेरा आग्रह है, ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे
जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। मेरे परिवारजनों, आज देश में वो सरकार है जो वंचितों को वरीयता देती है। ये हमारी सरकार ही है जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के जरिए हर जिले के विशेष उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार ने ही पहली बार रेहड़ी, पटरी, ठेले वालों को पीएम स्वनिधि के तहत मदद की है। बैंक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार बंजारा और गुमंत जनजातियों की परवाह की है। ये हमारी ही सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार दिव्यांग जनों के लिए हर स्थान पर विशेष सुविधाएं विकसित की है। जिसे कोई नहीं पूछता, उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन मिलते हैं तो क्या कमाल होता है, ये पूरी दुनिया ने G20 क्राफ्ट बाजार में भी देखा है। G20 में हिस्सा लेने के लिए जो विदेशी मेहमान आए थे, उनको भी गिफ्ट में हमने विश्वकर्मा साथियों के बनाए सामान ही भेंट में दिए। लोकल के लिए वोकल का ये समर्पण हम सभी का, पूरे देश का दायित्व है। क्यों इसमें ठंडे पड़ गए? ना मैं करूं तो ताली बजाते हो, आपको करने की बात आए तो उठ जाते हो। आप मुझे बताइए, हमारे देश में जो चीजें हमारे कारीगर बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं, वो दुनिया के बाजार में पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? दुनिया के बाजार में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? तो ये काम पहले लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा और फिर लोकल को ग्लोबल करना होगा। साथियों, अब गणेश चतुर्थी, धनतेरस, दीपावली सहित अनेक त्योहार आने वाले हैं।
मैं सभी देशवासियों से लोकल खरीदने का आग्रह करूंगा। और जब मैं लोकल खरीदने की बात करता हूं तो कुछ लोगों को इतना ही लगता है कि दिवाली के दिए ले ले, बस और कुछ नहीं। हर छोटी मोटी चीज, कोई भी बड़ा सामान खरीदे जिसमें हमारे विश्वकर्मा साथियों की छाप हो, भारत की मिट्टी और पसीने की महक हो। मेरे परिवारजनों, आज का विकसित होता हुआ भारत हर क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा है कि कैसे भारत मंडपम को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई है। ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि इसी परंपरा को और भव्यता से आगे बढ़ाता है। और यशोभूमि का सीधा सीधा संदेश है, इस भूमि पर जो भी होगा यश ही यश प्राप्त होने वाला है। ये भविष्य के भारत को शोकेस करने का एक शानदार सेंटर बनेगा। साथियों, भारत के बड़े आर्थिक सामर्थ्य, बड़ी व्यापारिक शक्ति को शोकेस करने के लिए भारत की राजधानी में जैसा सेंटर होना चाहिए, ये वो सेंटर है। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और पीएम गति शक्ति के दर्शन एक साथ होते हैं। अब देखिए, ये एयरपोर्ट के पास में है, इसको एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए मेट्रो की सुविधा दी गई है। आज यहां मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है। ये मेट्रो स्टेशन सीधा इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। इस मेट्रो सुविधा के चलते दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग का समय बहुत आसानी से कम समय में ये यहां पहुंच पाएंगे। यहां जो लोग आएंगे उनके लिए ठहरने का, मनोरंजन का, शॉपिंग का, टूरिज्म का पूरा इंतजाम यही इस पूरे इकोसिस्टम में बनाया हुआ है, पूरी व्यवस्था में बना हुआ है। मेरे परिवारजनों, बदलते हुए समय के साथ विकास के, रोजगार के नए नए सेक्टर्स भी बनते हैं। आज से 50-60 साल पहले कोई इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आज से 30-35 साल पहले सोशल मीडिया भी एक कल्पना भरी था। अब दुनिया में एक और बड़ा सेक्टर बन रहा है जिसमें भारत के लिए असीम संभावनाएं हैं। ये सेक्टर है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म इंडस्ट्री 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। हर साल दुनिया में 32,000 से भी ज्यादा बड़ी एग्जीबिशन लगती हैं, एक्सपो होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस देश की आबादी 2-5 करोड़ होगी, लोग वहां भी कर देते हैं। यहां तो 140 करोड़ की आबादी है। जो आएगा वो मालामाल हो जाएगा। बहुत बड़ा मार्केट है। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए आने वाले लोग एक सामान्य टूरिस्ट की अपेक्षा कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में
भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। भारत की ही अनेकों बड़ी कंपनियां हर साल अपने इवेंट्स बाहर करने के लिए मजबूर हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश और दुनिया का इतना बड़ा मार्केट हमारे सामने है। अब आज का नया भारत खुद को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी तैयार कर रहा है। और साथियों, आप सब जानते हैं एडवेंचर टूरिज्म वही होगा जहां एडवेंचर के साधन संसाधन हो। मेडिकल टूरिज्म वही होगा जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हो। स्पिरिचुअल टूरिज्म वही होगा जहां ऐतिहासिक, धार्मिक, स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो। हेरिटेज टूरिज्म भी वही होगा जहां हिस्ट्री और हेरिटेज का बाहुल्य हो। इसी तरह कॉन्फ्रेंस टूरिज्म भी वही होगा जहां इवेंट्स के लिए, मीटिंग्स के लिए, एग्जीबिशन के लिए जरूरी साधन संसाधन हो। इसलिए भारत मंडपम और यशोभूमि ये ऐसे सेंटर हैं, वो दिल्ली को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का सबसे बड़ा हब बनाने जा रहे हैं। अकेले यशोभूमि सेंटर से ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। यशोभूमि भविष्य में एक ऐसा स्थान बनेगा जहां दुनिया भर के देशों से लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, एग्जीबिशंस, इन सब के लिए क्यों लगने वाली है। आज मैं दुनिया भर के देशों में एग्जीबिशन और इवेंट्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को हिंदुस्तान में, दिल्ली में, यशोभूमि में विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। मैं देश की पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र की फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को आमंत्रित करूंगा। आप अपने अवार्ड समारोह, फिल्म फेस्टिवल यहां आयोजित करिए, फिल्म के पहले शो यहां आयोजित करिए। मैं इंटरनेशनल इवेंट्स कंपनीज, एग्जीबिशन सेक्टर से जुड़े लोगों को भी भारत मंडपम और यशोभूमि से जुड़ने को आमंत्रित करता हूं। मेरे परिवारजनों, मुझे विश्वास है भारत मंडपम हो या यशोभूमि, ये भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्ठता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे। भारत मंडपम और ये यशोभूमि दोनों में ही भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक सुविधाओं, इन दोनों का संगम है। आज ये दोनों भव्य प्रतिष्ठान नए भारत की यश गाथा देश और दुनिया के सामने गा रहे हैं। इनमें नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है, जो अपने लिए सबसे बेहतरीन सुविधाएं चाहता है। साथियों, मेरे शब्द लिख के रखिए, भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहना है और उन नए लक्ष्यों को पा करके ही चैन से बैठना है। और ये हम सभी के परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा देश को 2047 में दुनिया के सामने डंके की चोट पर
विकसित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे, ये संकल्प लेकर के चलता है। ये समय हम सभी के लिए जुट जाने का समय है। हमारे विश्वकर्मा साथी मेक इन इंडिया की शान है और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की इस शान को दुनिया के सामने शोकेस करने का माध्यम बनेगा। एक बार फिर सभी विश्वकर्मा साथियों को ये बहुत बड़ी आशावादी योजना के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये नया सेंटर यशोभूमि भारत के यश का प्रतीक बने, दिल्ली की शान को और बढ़ाए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए हृदय से आभार। जोरदार तालियों से आइए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। और एक बार पुनः विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम के अंत में जन दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं आपको। सभी देशवासी दिल से आज आपके लिए दुआएं दे रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा उन लोगों को संबल प्रदान करेगी जिनकी अब तक सुध नहीं ली गई। हमारी विरासत का आईना है हमारे विश्वकर्मा। आप सशक्त होंगे तो देश सशक्त होगा। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित विश्वकर्मा भाई बहनों के साथ तस्वीर खिंचवाएंगे। एक यादगार पल हम सब के लिए। संपूर्ण देश की ओर से विश्वकर्मा भाई बहनों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक माध्यम है ये तस्वीर। श्रम जीवन में जो करे होता बड़ा महान, इसके बल पर ही वही पाता जग में मान। करे परिश्रम जो व्यक्ति नित्य दिवस अनुराग, अपना सुख दुख भूल कर करता जग कल्याण। एक अत्यंत यादगार पल हम सब के लिए। हमारे विश्वकर्मा भाई बहन जिन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का अवसर दे रही है पीएम विश्वकर्मा योजना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आप ये साबित कर रहे हैं कि आप पीएम यानी पीपल्स मैन हैं, सही मायनों में एक जननायक। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार।